Next question number 2 of 6.4. So question number 2 is evaluate the following. There are 8 parts in question number 2. अब question number 2 को solve कैसे करना है, रिलेशनशिप का solution हम कैसे देंगे। अगर आपने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मेरी वीडियोस को देख के सोल्व कर लिया, अगर आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की sin 60, sin 30, cos 60, cos 30, cos 45, टेंजेंट 45, अगर आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करना आ गई हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज नहीं करना, तो फिर डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जस्ट लाइक अ पजल गेम है। आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, उनको सोल्व कर लेंगे, वेरी इजी। और अगर आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल अभी नहीं आता और डियर स्टूडेंट्स हमें उसको याद नहीं करना, नो हमें इस टेबल को याद नहीं करना, हमें इस टेबल को ड्रा करना सीखना है। और ये वो टेबल है और मैंने इसको टेबल को ड्रा करना सिखाया आपको विद इन 2 मिनट्स। आप क्वेश्चन नंबर 1 में जाके इस टेबल को ड्रा करना सीख लें। और आपने जब भी इस क्वेश्चन को सोल्व करना एक्सरसाइज 6.4 को, आप क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर रहे हैं, 2 सोल्व कर रहे हैं, आप एक साइड पे रफ में इस टेबल को ड्रा कर लेंगे। तो इस जब टेबल को ड्रा कर लिया है तो आए फिर आप 1 बाय 1 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स को सोल्व कर रहे हो। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में तो जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज बताई थी ना टेबल ड्रा करके, अब इन वैल्यूज को पुट करके हम इवैल्यूएट करेंगे। सो पार्ट नंबर 1 में देखें, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2 sin 60 cos 60। वेरी सिंपल, 2 sin 60 cos 60। अब जब ये टेबल आप ड्रा कर लेंगे रफ में, तो अब आप साइन cos tan किसी भी वैल्यू पे कंफ्यूज नहीं होंगे। साइन 60 आपने वैल्यू पुट करनी है, हम देखा ये साइन 60 ये वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2। सो ये 2 एज इट इज, साइन 60 की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 3/2 और साथ में cos 60 की वैल्यू आ गई, दिस इज cos, दिस इज 60, इट्स 1/2। वेरी सिंपल, आपने वैल्यू पुट करनी। इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी कहा था कि आपको ये टेबल याद नहीं करना, आपको इसको ड्रा करने के लिए जो हिंट बताया विद इन 2 मिनट्स आप इस कंप्लीट टेबल को ड्रा कर लेंगे। उसके बाद जो वैल्यू पुट करनी है आप टेबल से देख के पुट करेंगे, ताकि हमारे पास गलती का जो चांसेस है वो 0 हो जाए। अब यहाँ पे जस्ट इसको सोल्व करें जी, ये 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास रिमेनिंग रह गया जी स्क्वायर रूट 3/2। दिस इज द वैल्यू फॉर दिस एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 में आ जाए जी। पार्ट नंबर 2 है जी, एक मरतबा स्टेटमेंट हम दोबारा लिख लेंगे। दिस इज 2 cos π/6 sin π/6। अब प्रीवियस एक्सरसाइजेज में आप सीख चुके हैं कि अगर ये π/6 में एंगल गिवन है तो इसको डिग्री में कैसे करेंगे। तो π/6 एक्चुअली 30 डिग्री है। सो दिस इज cos 30 एंड sin 30। वेरी सिंपल, वैल्यूज पुट करते हैं जी, 2 एज इट इज आ जाएगा, ये cos है, ये 30 है, वैल्यू आ गई है जी स्क्वायर रूट 3/2। और यहां से sin 30 की वैल्यू, दिस इज sin, दिस इज 30, 1/2। ओके जी, इसने इसको कैंसिल कर दिया तो वैल्यू हमारे पास रह गई स्क्वायर रूट 3/2। सेकेंड पार्ट सोल्व हुआ। और नेक्स्ट जी थर्ड पार्ट है 2 sin 45 cos 45। वेरी सिंपल, 2 sin 45 प्लस 2 cos 45। अब हमें sin 45 और cos 45 की वैल्यू पुट करनी है। सो दिस इज 2 sin 45 प्लस 2 cos 45। बार बार कह रहा हूँ, इस टेबल को हमें याद नहीं करना, इस टेबल को रट्टा नहीं लगाना, याद करेंगे रट्टा लगाएंगे वैल्यू गलत हो सकती है। जब ये टेबल आपको ड्रा करना आ जाएगा, और ड्रा कैसे करना, विद इन 2 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं विद इन 2 मिनट्स मैंने आपको टेबल ड्रा करना सिखा दिया। तो आए जी अब वैल्यूज पुट करते हैं। 2 sin 45 की वैल्यू, दिस इज sin, दिस इज 45, 1/√2 प्लस 2 एज इट इज cos 45, और cos 45 की वैल्यू भी यही है जी 1/√2। ओके, दिस विल बी 2/√2 प्लस 2/√2, और यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आता है 4/√2। अब आपकी बुक में ये आंसर नहीं है, आपकी बुक ने आंसर जो दिया है, आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है जी, इस आंसर को कुछ इस तरह से किया है, उसने आंसर दिया है जी 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब ये उसने आंसर कैसे दे दिया आपकी बुक में, अब ये भी और ये एक ही आंसर है। देखें, अगर तो आप अपनी बुक का आंसर लाना चाहते हैं तो फिर आप ऐसा करें, ये जो वैल्यू है, क्या मैं इस वैल्यू को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ये जो 2 है इसको मैं लिख सकता हूँ जी स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और डिवीजन में हमारे पास स्क्वायर रूट 2 एज इट इज है, प्लस का साइन, ये 2 भी फिर हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर रूट 2
इंटू स्केयर रूट 2 और डिवीजन में भी क्या है स्केयर रूट 2। तो ये स्केयर रूट 2 को कैंसिल कर देगा, ये भी कैंसिल कर देगा। तो रिमेनिंग हमारे पास रह गया जी स्केयर रूट 2 प्लस स्केयर रूट 2। तो जब इसको हम इनको ऐड करेंगे इट विल बी 2 इंटू स्केयर रूट 2। तो ये आंसर आपकी बुक की वैल्यू के साथ मैच कर देगा। वैसे ये आंसर भी ठीक है, इट विल मेक नो डिफरेंस। अगर कोई स्टूडेंट इस तरह सोल्व करके ये आंसर बता देता तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी, पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का। साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 60 प्लस साइन 30। वेरी सिंपल, वैल्यूज जब हमने टेबल खुद ड्रा किया हमारे पास ये तमाम वैल्यूज मौजूद हैं, हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। इट्स साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस कोस 60 इंटू साइन 30। आइए जी वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 60, दिस इज साइन, दिस इज 60, ये वैल्यू आ गई स्केयर रूट 3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू देखते हैं जी, ये कॉस ये 30 स्केयर रूट 3/2 प्लस का साइन कोस 60, वेयर इज कोस 60, दिस इज कोस, दिस इज 60 1/2 ओके एंड साइन 30, दिस इज साइन, दिस इज 30 1/2। वैल्यूज पुट कर ली, अब जस्ट हमें इनको सोल्व करना है। स्केयर रूट 3 से मल्टीप्लाई होएगा तो ये हो जाएगा स्केयर रूट 3 का स्केयर यानी कि 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको 3 लिख लेंगे, 2 इंटू 2 4 प्लस 1/2 इंटू 1/2, दिस इज 1/4। अब ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल करें तो इट इज 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा और इट विल बी 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4/4 और रिजल्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा और 1 के इक्वल आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 सोल्व हुआ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वेरी सिंपल, कोस साइन वेरी सिंपल। सो आए जी सोल्व करते हैं। दिस इज cos 60 and cos 30 minus sin 60 and sin 30। वैल्यूज हमें पुट करनी है जी। व्हाट इज cos 60, दिस इज cos, दिस इज 60 1/2 इंटू cos 30, दिस इज cos, दिस इज 30 स्क्वायर रूट 3/2 माइनस का साइन। अब साइन 60 की वैल्यू देखें, ये साइन है ये 60 है, स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर रूट 3/2 इंटू साइन 30, दिस इज साइन, दिस इज 30 1/2 ओके जी। इनको मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट 3/4 माइनस का साइन एज इट इज, इनको मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 3/4 स्क्वायर रूट 3/4 माइनस का स्क्वायर रूट 3/4 प्लस का कैंसिल हो गए, एंड पे रिजल्ट क्या रह गया जीरो। प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएंगे तो एंड पे रिजल्ट क्या रह जाता है जीरो। जब प्लस माइनस कैंसिल होते हैं याद रखें, काफी मरतबा बता चुका हूं, ए माइनस ए है, प्लस माइनस कैंसिल होते हैं तो रिजल्ट आता है जीरो। और जब सिमिलर टर्म्स एक दूसरे को डिवाइड करके कैंसिल करती हैं तो फिर आंसर आता है 1। ये माइनस हो रहे थे तो आंसर क्या आ गया जीरो आ गया। पार्ट नंबर 5 का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है जी। अगेन वही बात है जी, साइन कोस नो प्रॉब्लम। टेबल सामने लिखा है, टेबल को कैसे लिखना है बता चुका हूं आपको। अगर अभी भी टेबल नहीं लिखना आया, पहले आप टेबल लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को बार बार देखें और टेबल जब आपको विद इन 2 मिनट्स टेबल लिखना आएगा उसके बाद ये स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। नाउ साइन 60 की वैल्यू, दिस इज साइन, दिस इज 60 स्क्वायर रूट 3/2 इंटू cos 30, दिस इज cos, दिस इज 30 स्क्वायर रूट 3/2 माइनस का साइन cos 60, दिस इज cos, दिस इज 60 1/2 into sin 30 and sin 30 is also 1/2। so स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होएगा, ये 3 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 माइनस इट विल बी 1/4। सो एलसीएम यहाँ पे 4 आ गया और 3 माइनस 1 आ जाएगा, 2/4 और 2/4 इज इक्वल टू 1/2। सो द पार्ट नंबर 6 का सोशल जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया है जी 1/2। आए फिर आगे मूव करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है और पार्ट नंबर 7 में अगेन कोस और कोस 30 साइन 30 कोस 60 साइन 60 की वैल्यूज ही हमें यहाँ पर देखनी है। तो आए जी कोई बात नहीं, देख लेते हैं जी इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या हमसे। कोस 60
into cos 30 plus sin 60 into sin 30. आए जी वैल्यूज पुट करते हैं. cos 60, this is cos, this is 60, 1/2. cos 30, this is cos, this is 30. Square root 3 over 2 प्लस का साइन, साइन 60, ये साइन है, ये 60 है. स्क्वायर रूट 3 over 2 इंटू साइन 30, ये साइन है, ये 30 है, 1/2. जी तो स्टूडेंट्स ये आ गया स्क्वायर रूट 3 over 4. जब इनको मल्टीप्लाई किया प्लस का साइन एज इट इज, जब इनको भी मल्टीप्लाई किया अगेन स्क्वायर रूट 3 over 4. अब एलसीएम 4 ही आ जाएगा और ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3. सिमिलर सर्ड्स हैं, इनको ऐड करेंगे इट विल बी 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 और 4. और डियर स्टूडेंट्स अगर ये 2 इसको कैंसिल कर देता है तो 2 जब इसको कैंसिल करेगा then we have the result square root 3 over 2. and the last part of this question ये पार्ट नंबर 8 है और हमें पार्ट नंबर 8 में जाके टेंजेंट और कोटेंजेंट रेशोज जो है वो देखने को मिली हैं. इससे पहले कंप्लीट क्वेश्चन में साइन और कोस जो है इस 7 पार्ट्स में साइन और कोस ने ही कब्जा किया हुआ था. आए जी टेंजेंट और कोटेंजेंट के साथ भी कुछ सलाम दुआ कर लेते हैं. फिर तो स्टेटमेंट लिखेंगे जी. Statement is tangent pi by 6 and cotangent pi by 6 plus 1. Very simple. Tangent pi by 6 को अगर मैं लिखूं तो it will be tangent 30 into cotangent pi by 6 को लिखें तो ये क्या होगा जी cotangent 30 हो जाएगा plus 1. अब tangent 30 क्या है? ये tangent है, ये 0, ये 30. 1 over 1 बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस. अब कोटेंजेंट 30 टेबल में तो नहीं मिलेगा, आपको पता कोटेंजेंट टेंजेंट का रेसिप्रोकल है. तो जो टेंजेंट 30 की वैल्यू है ये इसका रेसिप्रोकल ले ले वो कोटेंजेंट 30 की वैल्यू आ जाएगी. तो ये आ गया स्क्वायर रूट 3 प्लस 1. ओके ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं. टेंजेंट 30 और कोटेंजेंट 30 क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो हम इनको ब्रैकेट्स के साथ शो कर देंगे जी. ये प्लस 1 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कैंसिल कर देंगे दूसरे को, 1 रह जाएगा. देखिए जब सिमिलर कैंसिल करेंगे तो 1 रह जाएगा और ये प्लस 1 एज इट इज. तो जी ये 2 हमारे पास रिजल्ट आ गया फॉर द पार्ट नंबर 8. हमने तमाम पार्ट्स को वैल्यूएट कर लिया और अब इसके साथ ही डियर स्टूडेंट्स अब इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 3. और क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन साइन कोस, साइन और कोस की ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हमें यहाँ पर यूज करनी है. बट इस क्वेश्चन में टेबल को भी यार लिखने की जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है भाई? टेबल को लिखने की जरूरत नहीं, उसने खुद ही वैल्यू बता दी है. स्टेटमेंट को जरा समझिए. कहता है साइन पाई बाय 4. अब पाई बाय 4 क्या होता है भाई? पाई बाय 4 होता है 45. सो साइन पाई बाय 4 और कोस पाई बाय 4 यानी कि साइन 45 और कोस 45 की कहता है वैल्यू ये है. अगर वैल्यू ये है तो इनको वैल्यूएट करें. वेरी सिंपल. अब यहाँ पे तो टेबल की जरूरत ही नहीं है, उसने वैल्यू भी खुद बता दी है. साइन 45 भी ये है, कोस 45 भी ये है. तो हमें इनको वैल्यूएट करना है. तो आए जी फिर इनको वैल्यूएट करते हैं. फर्स्ट पार्ट है जी, फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर रहा हूं. स्टेटमेंट इज 2 साइन 45 माइनस 2 कॉस 45. ओके 2 एज इट इज. साइन 45 की वैल्यू उसने खुद बताई है, इट्स 1 बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 एज इट इज. कॉस 45 की उसने बताई कि यही वैल्यू है. अगर हम टेबल में भी ड्रा करते तो हमारे पास यही वैल्यूज आनी थी. सो मल्टीप्लाई होंगे 2 बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 बाय स्क्वायर रूट 2. प्लस माइनस दोनों वैल्यू सिमिलर है, प्लस माइनस के साइन के साथ है, कैंसिल कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा 0. वेरी सिंपल. पार्ट नंबर 2 है जी, सोल्व कर रहा हूँ. सबसे पहले स्टेटमेंट को लिखूंगा और फिर उसके बाद साइन और कॉस 45 की वैल्यू पुट करेंगे. सो 3 कॉस 45 प्लस 4 साइन 45. ओके जी. 3 एज इट इज कोस 45 की वैल्यू, यही वैल्यू हमें एक ही वैल्यू गिवन है वही हमें बार बार यूज करना होगी. 1 बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 एज इट इज साइन 45 की वैल्यू 1 बाय स्क्वायर रूट 2. सो इट विल बी 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2. अब एलसीएम है तो जी ये स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 3 प्लस 4. इट विल बी 7 ओवर स्क्वायर रूट 2. और उसके साथ लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.4 का. 5 cos 45 3 sin 45. ओके
इट्स 5 cos 45 माइनस 3 sin 45 वैल्यूज पुट करते हैं. 5 एज इट इज, cos 45 की वैल्यू गिवन है विच इज 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, माइनस का साइन एज इट इज, 3 एज इट इज, sin 45 की वैल्यू यही वैल्यू है जी, sin 45 की भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2. सो इट विल बी 5 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 over square root 2. So this will be square root 2 or 5 minus 3 which is equal to 2 over square root 2. अब अगर यही आंसर है तो इट्स ओके. अच्छा, अगर ये आंसर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, इस 2 को कुछ इस तरह से लिख लीजिएगा, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, और डिवीजन में भी आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 है, ये इसको कैंसिल कर देगा. अगर आपकी बुक में ये आंसर है तो एक स्टेप आपको ये करना पड़ेगा, और अगर आपकी बुक में ये आंसर है तो इट्स ओके. इसके साथ एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हुई.